आपने जो ब्रांड बनाया है उसके अंदर खाने पीने चीजें ऐसी कही 10 खुद भी कर रहे हैं 10/10 और हम भी आपकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या जहन में था कि यार मैं ब्रांड भी ऐसा बनाऊं जो मेरी खुद इंस्पिरेशन भी हो, मेरे साथ पैशन भी हो मेरा? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, दैट इज डिसिप्लिन। सो आपकी अगर लाइफ में डिसिप्लिन है, चाहे आप वो काम हो, चाहे वर्कआउट हो, चाहे खाना पीना हो और बाकी चीज़ें आप बैलेंस करो, तो फिर जाहिर है जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब इस ऐसे ही नहीं आ गई कि वो वहाँ से ये सैंपल बन के आया मैंने ये कर दिया। सो हिमानी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आप ज़ुबैर से कभी पूछिएगा कितना तंग करता हूँ मैं उनको, वो इरिटेट भी होते हैं कभी, लेकिन फिर एंड में रिजल्ट भी मिलता है, फिर वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार ये जो है काम करते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट आप सबको दे रहे हो, प्रोडक्ट आप खुद भी 10/10 यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे पॉडकास्ट से पहले ही पूछा और अगेन हमें अभी पता है कि आप वो सारी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो ये पता होता है आपको कि यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बड़ा ब्रांड भी, लेकिन मैं अगर ये ले रहा हूँ तो अपने प्रोडक्ट पर डेफिनेटली अपना एतमाद है। यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू लिव विद योर ब्रांड। तो अदरवाइज जब आपका बिलीफ नहीं होगा तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? यू कैन नॉट, अदर पीपल वोंट बिलीव। मेरे पास तो हर वक्त होते हैं, मेरी तो मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं हर वक्त जो है वो ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लेके चलता हूँ अपनी चीज़ें, मैं यूज़ अपनी प्रोडक्ट्स करता हूँ। सो आई एम ऑलवेज एंडोर्सिंग माई प्रोडक्ट्स, सो पीपल यू नो दे नो कि यार ये है। और वो फिर मैं जब बताता हूँ उनको, किसी को नहीं भी पता होता, आप नए किसी इंसान से मिलते हैं, स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जब आप बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, सो फिर वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आपके साथ है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको लाइफस्टाइल हुई है। और परफ्यूम्स भी मैं अपने, क्योंकि मैंने क्रिएट किए हैं यार। अच्छा, परफ्यूम्स और 10/10 आपकी बाकी भी बड़ी वाइड रेंज है परफ्यूम कर, मैं आता हूँ आपकी। अभी सिर्फ 9 परफ्यूम्स हैं हमारे, और वो सारे मतलब टाइम लगा के, एक साल टाइम लगा। अच्छा, आपने जल्दबाजी नहीं की, चाहते तो इस रेंज को आप 40-50 पर कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन आपने 9 निकाले, 10/10 निकाले, और अभी आपका एक और परफ्यूम भी लॉन्च होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, जो भी बड़ी तबाही मचाने वाला है, क्योंकि उसका मैंने एड रिसेंटली देखा है, वो टीजर टाइप का देखा है, आपने मुझे दिखाया तो बड़ा अमेजिंग बना हुआ है। इतना अगर उसके टीजर पे इतना ज्यादा फोकस है तो उसकी क्वालिटी पे कितना ज्यादा फोकस किया होगा? बहुत, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त है, और उसको बनाने में हमें पूरा 1.25 साल 1.5 साल लगा, क्योंकि उसकी बॉटल क्रिएट करना था, उसका डिजाइन, फिर उसको बनाना। एक हमारा परफ्यूम है राइड, वो बाइक से इंस्पिरेशन है, तो उसका सारा हैंडल वगैरह मेटल का है, बाइक का है, वो बाद में आप हैंडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, पेपर वेट के लिए। इसी तरह ये भी हमने क्रिएट किया है। तो बाइक हो गई थी, मैंने कहा गाड़ी, ये 2 पैशन होते हैं, हर बॉय के होते हैं, हर लड़के के होते हैं, हर आदमी के होते हैं। तो गाड़ी जो ऐसी चीज़ है वो खवातीन को भी बहुत शौक होता है, तो हमने थोड़ा यूनिसेक्स उसको रखा है, इंशाल्लाह लॉन्च करें। अच्छा, एक और चीज़ भी है आपके परफ्यूम के अंदर, मैंने क्वालिटी देखी जो आपने पहले ही लॉन्च की है, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, अंकल भी कर रहे हैं, आंटियां भी कर रही हैं। ये क्या आपने लगाया हुआ? बाकी जिस तरह परफ्यूम होते हैं उसमें हम देखते हैं कि यार ये जेंजी परफ्यूम है, ये थोड़ा सा बड़ों वाला है, अब्बा वाला है, जरा सेटल्ड। आप वाले में एक अरोमा ये है कि ये क्या, ये प्लान करके चलते हैं कि आपने खुद भी टेस्ट किया, फिर आपने बच्चों को भी कराया कि यार आप भी कर? जी, मैं काफ़ी लोगों को, जब टेस्टर आता है ना, तो मैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों को जो है टेस्ट करवाता हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं, उन लोगों को भी कराता हूँ जो बहुत महंगे परफ्यूम यूज़ करते हैं, मतलब 8-8, 10-10 लाख वाले परफ्यूम यूज़ करते हैं, और उन लोगों को भी कराता हूँ जो लोकल परफ्यूम यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी कराता हूँ जो मतलब अच्छे डिज़ाइनर रेंज के परफ्यूम यूज़ करते हैं। तो सबका फिर एक जब जमा हो जाती है मेरे पास डेटा, तो उसके हिसाब से फिर मैं कहता हूँ कि यार ये वाला सैंपल जो है ना, ये मेजॉरिटी को ये पसंद आया, तो उसके ऊपर फिर हम चले जाते हैं। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल भी आप कर रहे हैं, मीनवाइल इन्फ्लेशन भी है, आप कम पैसों में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? ये मुझे तो लगता है ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं। मार्जिन हमारे कम जरूर है, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि मैं हिमानी के साथ हूँ, और हिमानी आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स। तो उनका जो सिस्टम है, जब मैंने उनके साथ अपना ब्रांड लॉन्च किया था, तभी मैंने देख लिया था कि उनकी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, उस पर वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर परफ्यूम का जो सेटअप लगा है वो भी प्रॉपर जैसे परफ्यूम बनता है, लोकल परफ्यूम्स मोस्टली लोग बना रहे होते हैं, इसमें एक फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, -8 डिग्रीज पे फ्रीजिंग करते हैं, फिर मैसराइजेशन होती है जिसमें उसको मेच्योर किया जाता है, फिल्ट्रेशन होती है अल्कोहल और सारी चीज़ों की, ताकि उसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स जो वेस्ट हैं वो निकाल दिए जाएं और उसमें कोई रेजिड्यू ना हो, वरना अल्कोहल की एक स्मेल रह जाती है, या उसमें अगर आप पानी यूज़ करें वो फिल्ट्रेशन अगर सही नहीं हो
तो वो कंसिस्टेंसी ना आती है ना हो सकती है। और फिर अगर उसको -8 डिग्री पे उसकी मॉलिक्यूलर फ्रीजिंग ना की जाए तो थोड़े अरसे बाद आप देखें ऑयल ऊपर रह जाता है और बाकी लिक्विड नीचे। एजाज भाई एक्टर कम लग रहे हैं, आपने तो ऐसी इसमें पीएचडी कर ली है यार। वैसे हाँ, कैसे यार, क्या बात है, पैशन हो गया आपको तो। बहुत पैशन भी है और बिजनेस का मुझे ना बहुत शौक है। कोई भी बिजनेस मैं कर रहा होता हूँ ना, किसी के साथ भी मैं करता हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत डेडिकेशन। कोई और होता हो कहते ठीक है परफ्यूम निकाल दिखा दो, क्या है बस स्मेल करता हो, हाँ यार अच्छा लगा। आप उसकी इतनी डिटेल में गए हुए में जाता हूँ। एक टेक्निकल बंदा ही जाएगा, वरना बिजनेस के लिए तो इतनी डिटेल लेना ये बड़ी बहुत जरूरी है, लेकिन लोग लेते नहीं। नाम इन्वॉल्व है और अगर आप कोई भी कल कोट के कह देता है यार ये इसमें, ये जो एक्सपर्ट है वो कह सकता है ना कि यार ये इसमें ये चीज़ सही नहीं की इन्होंने, ये प्रोसेस सही नहीं है, तो फिर आप क्या रह गया, फिर कुछ नहीं रह गया, खत्म इतनी मेहनत। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी, हाँ उस क्रेडिबिलिटी को ब्रांड में ट्रांसफॉर्म करना, बिल्कुल, और उसको भी ब्रांड बना देना। हाँ बिल्कुल। और ये पता आप अपना चलता फिरता आप खुद अपना ब्रांड होते हैं, you have to live with it, as I say। अच्छा मजे की बात है, आपके सारे ब्रांड आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी, यूएस में हो, रोड पर हो, कहीं भी, मैंने आपके सारी वीडियोस देखी हैं। हाँ। आप खुद भी टिका के यूज करते हैं उसे और दिखा भी रहे होते हैं कि भाई ये मैं यूज कर रहा हूँ, इसको आप यूज करें अगेन आप। अच्छा इसमें हमने बड़ी लिबर्टी ये लेवरेज दी हुई है कि किसी को कोई भी इशू हो तो वो आपसे बात कर सकता है कि जी ये इशू है। अब तक कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं, वरना तो कंट्रोवर्सी निकालने में लोग 5 मिनट लगाते थे। तो आपके भी दोस्त है, आप दुश्मन भी 1-2-4 रखे हुए आपने, तो वो हाथ धोने बड़े मास्टर हैं आपके लिए, लेकिन वो उन्होंने हाथ अब तक नहीं धोए, उनको कुछ मिला ही नहीं। हाँ बस क्योंकि जब इतनी आप मेहनत करते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर इतना काम कर लेते हैं तो बड़ा रेयर चांस होता है कोई ऐसी कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो कि कंट्रोल में नहीं होती है आपके। फॉर एग्जांपल कभी होता है किसी के पास डिलीवरी गई, वो कहेगा जी बॉटल टूटी हुई आई, अरे परफ्यूम की बॉटल टूटी होगी तो सारा लीक हो जाएगा। लोग वो भी बहुत चांस भी बहुत लेते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है कभी तो आ गई, अदरवाइज क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट वाइज अल्लाह का शुक्र है अभी तक। एक्सेल सर, सक्सेस, आप माशाल्लाह सक्सेसफुल इनिंग जी है जिंदगी की आपने। आप कैसे डिफाइन, सब कुछ आपने हासिल किया है, सारी जिंदगी आपने सुकून से जी, पीसफुल जी, सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? यार मेरा जो है ना एक फॉर्मूला है और वो ये है कि जो चीज़ स्ट्रेस बहुत लिया जाता है, हम वी कैन नॉट कंट्रोल स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स, बट अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आपके कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर आप स्ट्रेस ना लें, तो इसके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड और प्रैक्टिस, बिलीफ, ये चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। सो जो हम स्ट्रेस लेते हैं उन चीज़ों का कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, ये काम नहीं हो रहा, आप अपनी एफर्ट ज़रूर करें 100%, उसके बाद नहीं हो रहा तो दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में भी छोड़ दें कि वो उसने अपना पाथ हमारे लिए बनाया हुआ जो होगा, ये बिलीफ की बातें हैं। फिर बाकी ये है कि आप जो सोचते हैं ना, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। सो हमारी वाइब्स, हमारी एनर्जी और मैनिफेस्टेशन बिलीव करते हैं आप भी? मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीफ है, और जो आप सोच रहे होते हैं ना इट स्टार्ट्स हैपनिंग, चाहे वो बुरा हो, और चाहे आप बुरा सोच रहे हैं, बुरा होने वाला बुरा होगा, और आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं ना तो वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता। और अपनी काम जो आप कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आपने करनी है वो आप जब कर लेना तो फिर आप बताएं लोगों को कि यार ये मैं ये कर रहा था, दिस इज इट। और इजाज़ भाई नियत का भी बड़ा रोल होता है इसके अंदर, आपकी नियत साफ होनी चाहिए, नियत ऑफ फुकदान नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स में था, चाहे बिजनेस के अंदर नहीं होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी को देखकर आपका जो जो आपका कुलीग है या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका कंपटीशन है, इनसिक्योर ना हो। आप जो है काम करें, आप उसके ऊपर अपना काम करें, अपना मेहनत करें जो भी करनी है, बट इनसिक्योरिटी जो होती है ना वो आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज पैदा करती है। तो जब नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है तो हर चीज़ नेगेटिव आपका बाज़ लोग मैंने देखा है बात कर रहे होते हैं हर चीज नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव, उनका नाम ही नेगेटिव रख दे तो ज्यादा बेहतर है। वो सही कह रहे हैं, नहीं करते। अच्छा, वो अपनी जिंदगी बर्बाद है, वो किसी और का नुकसान नहीं करे जाज भाई, वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। वो अपना क्या होता है, अपनी एनर्जी सारी अपने बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सब चीज एनर्जी से चलती है। सो नेगेटिविटी आपके फिर वो सेल्स में इतनी नेगेटिविटी आती है, आप बीमार होना शुरू होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो जाएगी, अंदर कोई मसले हो जाएंगे। सो आप यार अपना काम करें, अपने काम पे फोकस करें, थिंक पॉजिटिव, और अपने काम के ऊपर फोकस करें रादर देन कि ना लोगों को दूसरा क्या कर रहा है, और टांगे खींचने की कहानी बंद करें। नजर जरूर रखनी पड़ती है कंपटीशन पे, ये नहीं है कि आप गंदी नजर ना रखें, बस आप उसकी अपडेट रखें, ये ना रहे, हाँ अपने आप को अपडेट रखें, लेकिन आप अपना काम करें यार। हमारे यहाँ बस ये बड़ा एक चक्कर है कि यार
जब मैं ऊपर जा रहा हो तो उसकी टांग बस पकड़नी है हम लोगों टांग पकड़नी यार, अटक जाए हम लोगों को टांग के और नीचे। ये जो है ना, ये एक नेशन वाइज जो है ना कौम का एक मसला बन जाता है, फिर सब लोग इस तरह करने लगते हैं, तो वो एक जो है ना इफेक्ट ऐसा आ जाता है कि वो सब लोग उस तरह सोच रहे होते हैं, मेजॉरिटी। लेकिन जब आप पॉजिटिव लोगों से मिलें तो आप देखें कि वो काम होते हैं, उनके अंदर जो है ना वो सुकून होता है। तो जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, आप खुद सुकून में आ जाते हैं। तो वो सुकून वाली वाइब जो है ना, उसी वक्त है कि आप यार जो आप कर रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, आप छोड़ें यार, आप अपना काम करें, चिल करें। ओहो,